संतान का बढ़ाना, शादी का करना और बच्चों की पैदाइश पर दुनिया भर में इस तरह जोर दिया जाता है। ज़िंदगी में कभी इंतकाल करता है तो उसका पहला इंतकाल उस समय होता है जब वो पैदा होता है। हाय, इरफान मलिक हेयर। मेरा ये मानना है कि इंसान कभी भी, और ये ज़ाहिर है कि बहुत सारे मज़ाहिब का भी मानना है कि इंतकाल करता है, मरता नहीं है। मगर थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक सोच जो मुझे हमेशा तक करती रहती है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कभी इंतकाल करता है तो उसका पहला इंतकाल उस समय होता है जब वो पैदा होता है। ज़ाहिर वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ मुंतकिल हो रहा होता है। उसको आमतौर पर लोग पैदाइश का वक्त कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो इंतकाल का वक्त होता है। उसके बाद वो दूसरी दफ़ा इंतकाल करता है जब उसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है। शायद यही वजह है कि संतान का बढ़ाना, शादी का करना और बच्चों की पैदाइश पर दुनिया भर में इस तरह जोर दिया जाता है। वो उसके दूसरे इंतकाल का लम्हा होता है। और उसके बाद फिर आगे और कई इंतकाल के लम्हात होते हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये जो पैदाइश के लम्हे हमारे इंतकाल का समय होता है, हमारे इंतकाल का वक्त होता है, ये क्यों कर होता है और इसके दुरुस्त इस्तेमाल की जो तरवीज है या जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो क्या हो सकता है। शायद यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम सबको ये शिकवा रहता है कि हमारा नाम हमने नहीं रखा, ऐसा क्यों है, हमसे ही हमारा क्यों चुना गया, हमारी कौम हमने नहीं रखी, हमारा ब्लड लाइन हम तय नहीं करते, हमारा DNA हम तय नहीं करते, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे ये हम फैसला नहीं कर सकते। इट्स ओके, ये बात ठीक भी है, ये इंसान का ये शिकवा दुरुस्त भी है। लेकिन अगर किसी हद तक इमोशनल ड्रिवन, जैसे कि अभी मंसूर ने मुझसे कहा कि इस तरह की फ़िक्रों को, इस तरह के आज़ाद ख़यालात को एक इमोशनल ड्रिवन थाट्स कहा जाता है, तो इसमें हमारी इस शिकवे को, हमारे इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि जब आपको अपने नाम रखने की तौफ़ीक अता नहीं की गई, आप अपनी कौम, कास्ट, अपना मज़हब और दीगर चीज़ें, मज़हब तो खैर आप तय कर ही लेते हैं, नहीं कर सकते, तो आपको कब मौका मिलता है कि आप ये सारी चीज़ें अपनी तय करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, गोया वो आपके इंतकाल के, आपके जिस्म के इंतकाल का वक्त होता है। फिर आपको मौका दिया जाता है भरपूर कि आप अपना नाम तय करें, आप अपना प्रोफेशन तय करें, आप अपने हाथों से तरबियत तय करें। यानी आप ये देखिएगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम शादी से पहले और फिर बच्चा हो जाने के बाद, यानी शादी से पहले वाली उनकी जो ज़िंदगी है वो इंटायरली डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तब भी कदरे वो डिफरेंट रहती है, मगर अब भी आप अपनी ज़िंदगी को दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर जो ही आप यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तब आपकी लाइफ बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाती है। तब मैं ये समझता हूँ कि आपके जिस्मानी इंतकाल की शुरुआत होती है। जिस्मानी इंतकाल आपका हो चुका होता है जब आपके यहाँ बच्चा होता है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से, आपको मौका मिलता है। वो जो शिकवा आपका था बहुत पहले कि जी मैंने अपना नाम नहीं रखा, मैंने अपनी चीज़ें तय नहीं की, मैंने अपने पेरेंट्स तय नहीं किए, मैं ये समझता हूँ कि तब आपको मौका मिलता है कि आप जो चाहे अपना नाम रखें, आप जहाँ चाहें, जिस माहौल में चाहें अपनी परवरिश करें, आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखें, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को आगे दुनिया में ले जाएं, जहाँ आपको होना चाहिए। जो आप सोचते थे ना, जो आपके शिकवे थे, जो आपकी शिकायतें थीं, जो आपके मामला थे, उन्हें जैसे मर्जी आप ठीक करना चाहें करें। और जब आपको लगे कि हाँ मैंने अपना नाम रख लिया, मैंने अपनी तरबियत कर ली, मैंने अपने आप को मुकाम तक पहुँचा दिया, देखिएगा अमूमन दुनिया भर के अंदर, मेरा ये ख्याल है, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, तकरीबन 26 से 33 साल की उम्र में इंसान के यहाँ शादियाँ और बच्चे होते हैं। 33 तक ये आमतौर पे पहले बच्चे की पैदाइश का 26 से 33, 25 से 33 तक का वक्त होता है जब बच्चे हो जाते हैं। तो इसके बाद आप देखिएगा कि मौत का वक्त, जो खास तौर पर जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी पाकिस्तान जिस मुल्क से, तो हमारे यहाँ जो है वो 60-65 के अंदर इंसान इंतकाल कर जाता है। अब आप 33 या 32 लेकर चलें, आप देखें 18 से 20 साल तक आपकी एज वही आ जाती है जो आपके मरने के एक और इंतकाल के वक्त का जो इज़्न है वो ऊपर से उतरना शुरू होता है और आप फिर अपनी रूह के सफ़र के इंतकाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस साल में, इस सारे समय में आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तरबियत करें, खुद को कहाँ देखना चाहते हैं वो सब करें, अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचाएँ जिसकी आपको शिकायत थी कि मुझे वो मुकाम और वो तमाम चीज़ें हासिल नहीं करने दी गई। और जैसे ही आप ये सब कुछ हासिल करते हैं, फिर एक वक्त आता है, वो वक्त आता है जब आपकी रूह का इंतकाल होने का यानी मौका मिलता है आपको, और आप एक और दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो दुनिया कैसी है वगैरह, रूह के मामला क्या है, आई डोंट वांट टू बी गो देयर, बट इस तरह आपको एक अच्छा मौका ज़रूर मिलता है कि आप अपनी तरबियत कर सकें और अपनी परवरिश कर सकें। और ये सब कुछ लाजिम होता है, ये सब कुछ ज़रूरी होता है, मुमकिन हो पाता है इर्तिका के ज़रिए, इवॉल्व होते हैं आप, और इसी तरह आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। थैंक यू।